निज घर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला नौवा। नाम रहो साधु रहो, रहियो गुरु गोबिंद। कहो नानक एहि जगत में, किन जपियो गुरमंत। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभाओ निरवैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग जैजावंती महला नौवा। राम सिमर ये है तेरा काज है। माया को संग त्याग, प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर ये है तेरा काज है। माया को संग त्याग, प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। रहाओ सुपने ज्यों धन पछाण, काहे पर करत मान। बारू की पीत जैसे, बसदा को राज है। नानक जन कहत बात, बिन सजा है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। नानक जन कहत बात, बिन सजा है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी बाणी दी चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार, जो कि शब्द 56वां शब्द 56वां श्लोक दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब, उन्हां पासों पावन शब्द दी विचार सरवण करो जी। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला पावन प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੈ 10 ਤੋਂ 11। ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 11 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲਯ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ अपना जन्म सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा। अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। लड़ीवार बाणी दी चल रही कथा नूं विराम दे के दिल्ली कमेटी ने, धर्म प्रचार कमेटी ने एक उद्यम किया, पर कराया मैं समझदा गुरु तेग बहादुर साहब ने आप करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा। रब दे घर विच की हुंदा है, की वरतदा है,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ परमात्मा नूं ही पता है। अगर परमात्मा तो बाद किसी नूं कुछ पता है तो वो गुरु है, तीसरा कोई नहीं है। कि जिन्हों ये पता होवे कि उस प्रभु परमात्मा दे मन मंत केड़े ने। ये जपजी साहब दे विच आपां रोज पढ़ते हैं, अंत ना जापै क्या मन मंत। रब दे मन विच केड़े मंत्र पक्के होए ने सानू की पता है। रब दे मन दियां कौन बुझ सकदा है? सिर्फ गुरु बुझ सकता है। गुरु नूं पता सी कि आउण वाला समा ऐसा होएगा कि लखां दे इकट्ठ नहीं हो सकणगे। गुरु ने अपने सेवकां नूं प्रेरिया। ईवन मैं कल भी बेनती की सी, बड़े सारे गुरसिख ऐसे ने जिहड़े नौवें पातशाह की बाणी का रोज नितनेम करते ने। रोज देखो नितनेम के अखरी अर्थ जिहड़े ने उन्होंने समझ लेना। वो नेम जिहड़ा नित किया जाए, वो निजम जिहड़ा हर रोज किया जाए। नितनेम का अर्थ केवल 5 बाणियां नहीं है, वो हर चीज़ थोड़ा नितनेम है। जिवें तुसीं एक्सरसाइज करते हो, रोज़ करते हो, तो भी नितनेम है। जिवें किसी गोरे नूं पुछो ना भी तू जिम जाना है, वो कहता भी क्यों, जिम तो जाना ही है। तो साडे पुछो भी तू जिम जाना है, वो कहता नहीं जी नौकर रखिया होया है, वो जा आउंदा है, वो थोड़ा जिहा ट्रेडमिल ते दौड़ आउंदा है, थोड़ा जिहा वेट लिफ्टिंग कर आउंदा है। असी धर्म दे वास्ते भी इदां ही कीता है। तुसीं किसी नूं पुछ लो पाठ पूजा करते हो, कहते नहीं जी भाई रखिया होया है। शब्द भी इहो ही ने, भाई साहब नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे घरां विच जाण दा मौका मिलता है भी कई 100 करोड़ दे बंगले ने, कोठियां ने। खुशी हुई सुनिया, कहते जी घर महाराज दा पक्के तौर पर प्रकाश है। पर अगली गल सुन के मायूसी भी हुई। कहते असी कोठी दे पिछले पासे एक छोटा गेट है, भाई साहब नूं कहा भी तुसीं उधरों ही आउणा है तो उधरों ही चले जाना है, भी सामने वाले पासों किसी नूं यह भी ना पता लगे भी इन्हां दे घर कोई गुरु का वजीर, कोई ग्रंथी सिंह पाठ करना होता है। आप तो की करना है। पर वो बड़े गुरसिख ने जिहड़े अज आप ये जानदियां होया कि शताब्दी है, 400 साला प्रकाश गुरपुरब है, वो गुरु की बाणी पढ़ते ने। गुरु ने आप ही पढ़ाई है, वो उद्यम आप ही करदा ते कराउंदा है। इस पक्ष तो मैं समझदा कि शताब्दी सफल होएगी। नरोल जिन्नी 9वें पातशाह की बाणी पढ़ी गई, और मैं अगली गल भी आप जी नाल साझी की। बड़े सारे लोग ने जिन्हों 9वें पातशाह की, जिन्होंने 9वें पातशाह जी की बाणी तो थोड़ा जिहा परहेज भी है। वो तो यह भी नहीं चाहते कि गुरुद्वारे दे विच कदे हुक्मनामा 9वें पातशाह दा आवे। वो अपने घर च भी नहीं चाहते भी कोई रागी सिंह 9वें पातशाह की बाणी पढ़े, क्योंकि असी उत्थे ही खलोते हैं। जदों कोई मौत की गल करे असी कहने जी शुभ शुभ बोलो, पुछो भी इस तो शुभ है की है। अपनी जिंदगी का एक नोट अपने को रख लो
इस तो शुभ कुछ भी नहीं हैगा। जिदन सारे तेनू छड्डणगे उदन सिर्फ एक मौत होएगी जिहड़ी तेनू छुटकारा दवाएगी। जिन्हां मनुखां दी खातर तू गुनाह करदा है, पाप करदा है, गुरु की हजूरी च बंदे झूठ बोलते ने, गुरु के नां ते बोलते ने। इथों तक गुरुद्वारियां दे प्रबंध वास्ते बोलते ने भी शायद सानू इहदे विचों कोई शक्ति, कोई ताकत मिल जाए। सतगुरु सानू सारियां चीज़ां तो रोकते हैं। इहदा अर्थ नहीं कि गुरुद्वारे की सेवा नहीं करनी, करनी है, कोई तो करेगा ना। पर झूठ बोलने की लोड़ नहीं है, हीरा फेरी की लोड़ नहीं है, ठगी ठोरी की लोड़ नहीं है। गुरु पिता महाराज सानू गुरु नौवें पातशाह रोज समझाते ने। सारी बाणी च यही गल बार बार समझाई है। अज भी सतगुरु जी का उपदेश यो ही है। जिहड़ा गुरु साहब का बाणी का ये 15वां राग है, जिहड़ा अज शब्द गुरु के वजीर भाई साहब परमजीत सिंह होरां ने आप जी नूं सरवण करवाया है। जे लड़ीवार जाइए तो 56वां शब्द है। जे 31 रागां की गल करिए तो ये 31वां राग है। और ये सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब का उच्चारण किया हुआ है। इस राग विच होर किसी गुरु की बाणी नहीं है। इस राग विचों गल करिए तो पहला शब्द है। इस शब्द की आखिरी पंक्ति की गल करिए तो सतगुरु कहते थे शरीर भी बिनसन वाला है। कुछ समा तेरा छिन छिन करके कल बीत गया है, बाकी अज बीत जाएगा। इस करके बीत जा है, बीत जा है। हुण ये गल सानू बड़ी भैड़ी लगती है। जे आपां किसी नूं कहिए भी तेरा तो भाई टाइम जा रहा है, असी जन्मदिन ते किन्नियां वधाइयां लैने, जिहड़ा ना देवे उहदा गुस्सा करदे आ। पर सच यही है कि दिन घट रहे ने, साल घट रहे ने, उम्र घट रही है, वध नहीं रही। जिन्ने श्वास लिखा के आए आ उन्हां दे विचों माइनस हो रहा है सब कुछ। हुण इहदे वास्ते मौत का चेते रखना बहुत जरूरी है। असीं कहने जी शुभ शुभ बोलो। अगर मौत माड़ी है तो चेता रखना इस संसार में चंगा कुछ भी नहीं हैगा। क्योंकि जिन्होंने तू चंगा समझ रहा है ये तो वक्त की उड़ीक विच ने कि तैनूं कदों छड्डिया जाए। पैसे ने भी छड्डना है तैनूं, पोस्ट पदवी ने भी छड्डना है तैनूं, भैणां भरावां ने भी छड्डना है तैनूं। देखो जिथे तुसी बैठे हो सकदा भुलेखा होवे, जिथे मैं बैठा कोई भुलेखा नहीं हैगा। साडे कोल इदां दे लोग भी आउंदे ने, ज्ञानी जी घर आउण वास्ते बेनती करनी सी, बापू जी बड़े औखे ने, सुखमनी साहब का पाठ कर दिओ, अरदास कर दिओ। काहदे लई? औखा कौन है? बापू। वो नहीं कह रहा, कह कौन रहे ने? घर वाले कि तुसी पाठ कर दिओ चला जाए। मैनू अपनी जिंदगी च इको ही घर मिले है, मॉडल टाउन। नानक प्यो साहब मेरी सेवा सी, शायद भाई परमजीत सिंह होर भी मेरे नाल गए होण। वो कपड़े दे व्यापारी कहन लगे ज्ञानी जी घर प्रशादा छकाउणा है। असी चले गए। जिवें उन्होंने हाथ धोआए मैं अरदास शुरू करती। भी अमूमन तो यही होंदा है
कि चलो पंजां सिंघां नूं प्रशादा छकाउने आ, घर च महाराज सुख शांति बख्शण, खुशियां खेड़े होण। अमूमन यही हुंदा साडे नाल। पर जदों मैं अरदास करके हटिया, कहंदे अरदास ते बापू जी दी करनी सी। मैं कहा जी ना तुसी गल कीती ना मैं पुछया, बापू जी कित्थे ने? कहंदे जी कमरे च ने। मैं कहा चलो आप उत्थे कर लेने आ। उत्थे कमरे च गए, वड्डे सारे बैड ते वड्डा सारा बंदा, मेरा खुद शरीर फुलिया होएगा, नहीं तो एडा वड्डा बंदा हुंदा नहीं है। उहदे शरीर ते कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ चिट्टी चादर नाल उहनूं ढकिया होया है। पता अरदास उन्हां की कराई? उन्हां अरदास ही नहीं कराई कि बापू अज ही मर जाए, तुसीं 5 आए हो लै जाओ इनू। कहन लगे ज्ञानी जी एक अरदास करो। मैं कहा की? कहंदे वाहिगुरू सानू इन्हां दी सेवा दी शक्ति देण, ये बड़ी तकलीफ विच ने, बड़े लंबे समय तो ने। भाव उन्हां दा इसी भी असी मुनकर ना होइए। अज हालात ये ने, हुण ते कथा आ गई ने साडे कोले। एक मां ने 5 बच्चे सांभे ने, 5 बच्चों तो एक मां नहीं सांभी गई, धक्के खांदी फिरदी है मां। एक बाप ने कई बच्चे सांभे, कई बच्चों तो बाप नहीं सांभया गया। फिर कहने मौत माड़ी है। तो जे मौत भी इहो जे वेले अगर मौत मुनकर हो जाए फिर की करोगे तुसी? घर दे छड्ड देण ते मौत कवे मैं तैनूं लैके नहीं जांदी। मैं तां बेनती की, कईयां नूं ते नौवें पातशाह की बाणी भी घट पाउंदी है। आप कहने असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हां, मैनूं खिमा करना, बिल्कुल नहीं मनदे। आप जे मनदे तो थोड़ा थोड़ा घट, वो जिवें अंग्रेज़ां नूं पुछीए ना पंजाबी आउंदी, कहंदे थोड़ी थोड़ी। कोई गुरु ग्रंथ साहब नूं इत्थों को मनदा है, कोई इत्थों को मनदा है। थोड़े थोड़े हुक्मनामे चंगे लगते ने सानूं, थोड़ा थोड़ा गुरु का ज्ञान चंगा लगता है। गुरु नौवें पातशाह महाराज आप ही कृपा की। उन्होंने पता सी समा इदां दा बनना है। उन्होंने 2-6 महीने पहले ही संगतां नूं आख्या भी बाणी पढ़ लो भाई, क्योंकि बाणी गुरु है। बाणी तो बिना गुरु कोई नहीं है, बाकी सब पखंड है। और कई लोग थोनों मिलणगे इस बाणी दे प्रति किंतु परंतु करन वालियां दा लॉजिक इको है कि ग्रंथ गुरु किवें हो सकता है। मैं बेनती करा, ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये रब्बी विधान है। जिवें हिंदुस्तान का एक विधान है, पता आप जी नूं? उन्होंने लिखिया सी डॉक्टर अंबेडकर ने। उदों बाद साडी पार्लीमेंट ने तो वह ऐसा पोस्टमार्टम किया है, मेरे ख्याल 400-500 वारी वो अमेंडमेंट हो चुकी होनी है। अज हिंदुस्तान ते रूलिंग किहदी है? देखो ओवर रूलिंग किहदी मैं नहीं कहना चाहता, रूलिंग किहदी है? हिंदुस्तान के संविधान की, जिदे विच वोटां पैंदियां ने, जिदे विच सरकारां बनदियां ने, जिदे विच प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुंदे ने, उन्हां दी समा सीमा निश्चित हुंदी है। अमेरिका च भी इदां ही है, उत्थे भी संविधान है। बथेरा ट्रंप ने कहा मैं तो नहीं जाता, संविधान ने कहा चल बई 4 साल पूरे हो गए। अगर एक मुल्क नूं एक किताब चला सकती है, उत्थे असीं मनदे आ, ते दुनिया नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों नहीं चला सकते भाई? कि अमेरिका नूं बाइडन चलाएगा?
नहीं, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। अगर एक दुनियावी किताब के आधार ते एक मुल्क चल रहा है, असी मानते हैं, पर यह चेता रखना ये तो रबी विधान है। ये तो इदा का है जिदा का हिंदुस्तान में लिखिया किसी ने, पाड़िया खिलारिया किसी ने अगों, पर यह ऐसा रबी विधान है जिदे विच ना कदे अमेंडमेंट हुई है, ना हो सकती है, ना कदे होवेगी, एक अक्षर दी नहीं हो सकती। जिहड़ी पंक्ति आरंभ विच मैं पढ़ी सी कि करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा, इनू पढ़िया सी के जाने गुरसूरा, तो गुरु जी ने कहा सी इहदे चपेड़ मारो भाई। तो चपेड़ खाण वाले ने आके पूछया भी महाराज हुण ते बाणी पढ़दे भी चपेड़ा पैंदियां ने, तो फिर की पढ़ना चाहिए? बाणी नहीं पढ़नी चाहिए। सतगुਰਾਂ ने कहा भी बाणी तो पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? पर बाणी गलत नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि तेरे पढ़न नाल पता की हो रहा है, तेरे पढ़न नाल अर्थ ये हो रहे ने कि करते दी मित नूं करता ते जानदा है। सूरमे गुरु नूं की पता है के जाने गुरसूरा? शब्द दा पाठ शुद्ध है, कह जाने गुरसूरा। रब दियां गल्लां रब जानदा है, ते रब तो बाद गुरु भी जानदा है। क्योंकि रब ने की कीता है, बिन सतगुर किने ना पायो। बिना रब गुरु तो रब किसी को नहीं मिलिया। सतगुर विच आप रखे होण, सतगुरु दे विच रब ने आपे भाव नूं प्रगट कीता होया। कर प्रगट आख सुनायो, गुरु दे मुख तो रब ने अपने घर दीयां गल्लां सुनाईयां ने सन। ये तो गुरु तेग बहादुर दी कोई बाणी पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, पता लगेगा। इस पक्ष तो शब्द सफल शताब्दी है। अज भी ऐसा समय, भावें दुख भरिया समय, पीड़ादायक समय, बहुत डरावना टाइम है, वक्त है, पर एक गल चंगी है कि अज असीं घरां च बैठे गुरु नूं बड़े ध्यान नाल सुन रहे हैं। क्योंकि हुण होर कोई गल सुनावे वो साडे काम दी नहीं। कोई बिजनेस की गल करे करोगे, आउंदी नहीं, हुण नहीं आउंदी। कोई प्लानिंग कुछ नहीं बनती। हुण तो प्लानिंग यही है भी जे गैस सिलेंडर मुक गया तो दूजा कित्थों मिलना है, तो जां फिर इको ही गल आउंदी भी अरदास करो जी हुण तां। और गल बिल्कुल ठीक जे। जिहड़ा कल असी श्लोक सुनिया सी ना, वो भी यही सी कि संग सखा सब तज गए, कऊ न निभ्यो साथ, कहो नानक एह विपत मैं टेक एक रघुनाथ। एक रब दा सहारा जे, रब तो बिना किसी का कोई सहारा नहीं है। सतगुरु गुरु नौवें पिता जी अज दे श्लोक विच समझाउंदे ने, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद। जे दुनिया ते रवेगा ते सिर्फ रब दा नाम रवेगा। ये जिहड़े असीं तुसीं लगे हैं ना अपने नाम दे चक्कर च, असीं भुलेखे च। साडे नाम दे प्रति गुरबाणी दा फैसला है कि आया गया मुआ नाओ। वो भाई तेरे तो पहला कई आए कई चले गए,
अज कौन उन्हां दा नाम लैंदा है? हिंदुस्तान दे विच ही तुसीं वेख लो, आज़ाद हिंदुस्तान दीयां ही गल्लां कर लो, पुराणियां सारियां छड्ड दिओ तुसीं। किहदा नाम हैगा? कोई लैंदा है? किसी नूं नहीं पता अज तो 4-5 टर्मां पहलां कौन प्रधानमंत्री सीगा। अज तो 15-20-25 साल पहला कौन राष्ट्रपति सी इंडिया का, कौन जानदा है? वो भी जे सरकारी तौर पर वह जन्मदिन मरण दिन नाम मनाउण तो सब खत्म है। वो भी मेरे ख्याल इस करके इस वाले जिहड़े इस वेले ने वो मनाउंदे ने, क्योंकि उन्होंने भी असीं मरना मुड़ के साडा भी मनाउणगे, नहीं तो रौह रीत कदों दी बंद हो जाती। उन्होंने यही है भी जे असीं पुराणियां दा मनाउंदे रवांगे, अगों लोग साडा भी मनाउंदे रहणगे। होर उहदे पिछे कोई गल नहीं है। जे दुनिया ते नाम रवेगा तो परमेश्वर दा रवेगा, गुरु रवेगा। तो गुरु साडी बाणी है, बाणी ने सदा ही रहना है। साडे बजुर्ग कहते सी, पुत्र पैसा गंठ, जिहड़ी गंढ बना के तू चुक्या फिरदा ना, पैसा यही तेरा है। आ जिहड़े सोने के गहने पाउंदे सी लोग पहला, हुण तो बहुता पैसा डिजाइनिंग वाले खा जाते हैं साडे गहणियां दा। साडे बजुर्ग सोना इस करके नहीं सी पाउंदे, वो ये समझते सी भी ये वो चीज़ है जिहड़ी कदे भी एमरजेंसी तुहाडे काम आ सकती है। किते मुंदरी रख ली, कड़ा रख लिया, चैनी रख ली, कोई मत्थे दा टिक्का रख लिया, कोई गले दा कैंठा रख लिया, इहो जिहे गहने हुंदे सी पहला। वो गहने रखिया तो उहदे तो पैसे लै उधारे ते अपना काम कीता, पैसे मोड़े तो चीज़ वापस लै ली। पैसा जिहड़ा गंठ है, बाणी जिहड़ी कंठ है, अज भी चेता रखना, बाणी वही है जिहड़ी तुहानूं याद है। हुण जिहड़ी बाणी तुहानूं याद है, तुसीं किते बैठ के भी किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हो, पर जिहड़ी बाणी तुहानूं याद नहीं है, उहदे लई तुहानूं बहुत औखा है। इस करके साडे बजुर्ग बाणी चेते करते सी, बाणी पढ़ते सी। गुरु नाल रवेगा, रहियो गुर गोबिंद, गुर गोबिंद तो भावे परमात्मा अकाल पुरख रवेगा। वो है भी होसी, जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। जिन्हें रचना रची वो थोड़ा किते जाएगा, वो तो इत्थे ही है। उहदा नाम रवेगा, उहदा नाम जपाउण वाला गुरु रवेगा, वो गुरबाणी है, शब्द है। वो आप रवेगा। कहो नानक यह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। कौन है भाई? जिन्हें इस जगत दे विच गुरु मंत्र दा जाप कीता होवे। नामी कौन है? वो भी रह सकता है। जे नाम रवेगा तो नामी भी रह जाएगा, जिहड़ा उहदे नाम नाल जुड़ जाएगा। पर साडी हालत ये भी असीं जिथे जाने अपना ही नाम लभदे, अपना ही सुनते हैं, अपना ही वेखते हैं, अपना ही पढ़ते हैं, अपना ही बोलते हैं, जदों सच है कि बिनसनहार है। साडे नां दी गल यह है भी आया गया मोया नाओ। ये ना आया चला गया, एक दिन वो भी आएगा, ये ना मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोग बजुर्गों के वडेरियां के कौन ना लैंदा है? वो तो पहला लोहड़ी तो अगले दिन एक अखौती जाति जिन्हों मरासी कहने असी, उहदे नाल जिन्हों डूम भी कह देने असी, थोड़ा जिहा इज्जत नाल मीर भी कह दिता। वो लोग घरां विच आउंदे हुंदे सी कुछ ना कुछ मंगण वास्ते,
तो कलान करते हुंदे सी, वो पीढ़ी गाउंदे हुंदे सी भी तुहाडा दादा कौन सी, पड़दादा कौन सी, पड़दादे दा पड़दादा कौन सी, ओहदा पड़दादा कौन सी। हुण कोई नहीं गाउंदा, एक कुर्सीनामा हुण कोई नहीं पढ़दा। इस करके भाई वो कौन है जिन्हें परमेश्वर का नाम सिमरिया, किन जपिओ गुरमंत, कोई है जिन्हें गुरु मंत्र का जाप किया होवे, मूल मंत्र के रूप विच, गुरु मंत्र के रूप विच जिन्हें वाहिगुरु सिमरिया होवे। गुरु 9वें पातशाह जी का उच्चारण किया होया जिहड़ा इको ही राग है जय जयवंती। बाकी जिहड़े 14 राग ने उहदे विच वड्डे सतगुरां दी बाणी सारियां दी दर्ज है, पर यह राग गुरु 9वें पातशाह जी ने आप उचारे है। ये 31वां राग है गुरु ग्रंथ साहब विच। सब तो पहला परमेश्वर का मंगल है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। परमात्मा एक है, एक थां ते नहीं है। हुण असीं कहिए जे असीं सिख धर्म नूं मनदे हां, सिख धर्म नूं मनण दा अर्थ की है? श्राद्ध करा देने, होलियां दे वहम भरम कर लेने? नहीं भाई, ये तो अनमतां दा प्रभाव है। सिख धर्म नूं अगर मनदे हो तो पहला ये दसो भी तुसीं रब एक मनदे हो कि बहुते मनदे हो? एक मनदे आ। जे एक मनदे हो तो फिर की मनदे हो भी जिहड़ा तुहाडा वाहिगुरू है उही मुसलमानों का अल्लाह है? नहीं 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 ज्ञानी जी, ये किद्दां हो सकता है? उन्हां दा अल्लाह होर है, इहदा मतलब तुसीं सिख धर्म नूं नहीं मनदे। जेड़ा साडा वाहिगुरू है अंग्रेज़ों का गॉड भी उही है। इन्हें रब थोड़ा ने कि अंग्रेज़ों का गॉड होर है, मुसलमानों का अल्लाह होर है, साडा वाहिगुरू होर है। नहीं, रब इको ही है, उहदे असंख्य नाम, उन्होंने कोई किसी नाम नाल भी बुलावे, रब इको ही है, पर एक थां ते नहीं है। हुण इसे गल का झगड़ा लड़ी जाने, वो कहते चर्च विच है, असीं कहने गुरुद्वारे च है, मुसलमान कहते नहीं नहीं वो तो मस्जिद विच है। नहीं भाई, रब सारियां थावां ते है। कोई थां ऐसी, कोई धरती ऐसी नहीं है। ये धरती थाप रखी धर्मशाल, ये सारी रब की धरती है। बस गलती इत्थे हो गई, कबीर धरती साध की तस्कर बैठेगा है। साधुआं की धरती चोरां ने कब्जा कर लिया है। धाड़वी लोग आके बह गए ने ते कहंदे की ने, हमरी भूम कौन घाले पैर, कहंदे मेरी धरती हूँ, पैर पा के विखा, लत वढ़ दियांगा तेरी। ये भाषा हरनाकश दी है, असीं रोज बोलते हैं। नहीं भाई, आपां कुछ भी नहीं है। हरनाकश भी उन्ना चेर ही रहा जिन्ना चेर रब ने इत्थे रखे है। जिदन नहीं सूट किया उदन पाड़ पूड़ के सुट दिता उन्हें, नखी बधारिया अपनिया नौंदरां नाल खिलारिया उन्होंने, फिर उहदे लई चाकू करद दी लोड़ नहीं पई। वो एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते, वो सारियां नूं नहीं मिलदा। वो सिर्फ उन्हों मिलेगा जिहदे ते गुरु की कृपा होएगी। ते गुरु की कृपा वास्ते असीं यतन ही नहीं करते। पहली गल तो गुरु वास्ते ही नहीं करते। असीं गुरु वास्ते भी यतन नहीं करते। मैं कहना चलो बाकी गल्लां ते सारियां छड्डीए, घट्टो घट्ट जे कहिए भी असीं गुरुद्वारे की सेवा करनी है तो फिर तो सानू गुरु वाले बनना चाहिए ना।
फिर तो सानू नितनेम भी करना चाहिए, फिर तो सानू रहत मर्यादा भी मननी चाहिए है। जिथों कोई असी अपनी दुनियावी कांखा पूरी करनी है, चाहिए तो इसी कि निजी जिंदगी च पाठ पढ़ दे कि भाई गुरु की कृपा किवें मिलेगी। अजे तो गुरु ही नहीं मिलया कि पंज प्यारियां कोलों अमृत छक लिया, नहीं। पंज प्यारियां कोलों अमृत छक के ही गुरु वाले बनीदा, फिर गुरु दे दसे रस्ते ते तुर के गुरु की कृपा के पात्र बनीदा। और गुरु नौवें पातशाह जी का फैसला है, गुर कृपा जे नर को कीनी तह ए जुगत पछानी। जिन्हां ते गुरु की कृपा होई है उन्होंने ये जुगती, ये टैक्ट, उन्होंने ये तरीका, उन्होंने ये भेद समझ आया। केड़ा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख है पर बंदा दुखी नहीं है। सुख सने, सुख का मोह कोई नहीं है। भै नहीं जाके उन्होंने किसी का डर नहीं है। असी दो ही काम करते, या डरी जाने या दूजे नूं डराई जाने। थ्रैट करन लगे मिंट मारते असी अगले नूं, मैं ये कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, मैं वो कर देंगा। वो भाई तू साह लै ले, इन्ना ही बहुत है। मैं तो भाई पिंदरपाल सिंह नूं कह रहा सी भी आपां ते कथा करते करते ही गल समझ ही नहीं पाए भी हम आदमी हाँ एकदमी। ये तो ऑक्सीजन के सिलेंडर ने दसिया भी बंदिया तेरी औकात की है। गुरु नौवें पातशाह की बाणी पढ़ो तो सतगुरु कहते औरे जैसे गात है, वो मीह पवे तो गड़े डिगते हैं, और जो बर्फ के गोले डिगते हैं। कहते उस औरे की उम्र पता कितनी है, कई तो डिगते डिगते ही खुर जाते हैं। कहते इन्नी कि तेरी औकात है, गल्लां तू कितनियां वड्डियां करदा रोज बई। ये तो शुक्र ही करिए जे अगला दिन चढ़ जाए। तो अज भी मैं सवेरे उठिया तो यो ही खबर है, वो है नहीं, वो भी है नहीं, वो भी चला गया है। की गारंटी है कि कल तक आप रवांगे? तीजे चौथे दिन बंदा चला जाता है। आपको डरना चाहिए, आप डरते ही नहीं। अजे भी इन्ना उच्ची बोलते असी। आओ गुरु की कृपा के बारे जतन करिए। पहला गुरु वाले बनीए, फिर गुरु की कृपा लिए कोशिश करिए। तो गुरु की कृपा तो गुरु की खुशी में ही होएगी भाई। तो गुरु की खुशी गुरु के आखे लग के होएगी, गुरु के बचन मन के होएगी, गुरु की दसी टहल कमा के होएगी। गुर कहिया साकार कमावो, ये उपदेश है। अज उन्होंने गुरसिखा नूं नमस्कार है जिहड़े गुरुद्वारे के बाहर रेलिंग के नाल ऑक्सीजन ला के बैठे ने। अज उस गुरसिख नूं भी नमस्कार है। न्यू जर्सी तो थोड़े दिन पहला उन्हें खुद पहुंच की है। दिल्ली कमेटी कोलों ने पत्र मंगया कि मैनू इजाजत दी जाए शिपमेंट कराने वास्ते, लीगल प्रोसेस है। तो मैं सुन के हैरान सी, कहता मैं गड्डी खुद भजाई, लेट हो गया। एयरपोर्ट वाले बंदियां ने क्या नहीं तुसी लेट हो। कहता मैं जो उन्होंने दसिया भी जो तुहाडे मुल्कां विच मुसीबत आई सी तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट उत्थे भी घल्ले सी। तो फिर कहता ओके ओके करके भजे नाल मेरे। राती 100 मशीनां भेजियां ने सिख ने।
ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। मैं सब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਚੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। मैं ना सुनता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਬ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਿਣ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। मैं अज भी बेनती करने चाहना उन्होंने वीरां नूं भी कि तुहानूं भी पाप लगेगा जे तुसीं एक वेटिंग च घर सिलेंडर अपने रख लिया कि जे मैनूं कुछ हो गया तो फिर ना तैनूं कुछ नहीं होएगा, तू अपने गवांढी नूं दे दे जिन्हों होया है, वो बच जाएगा। तेरे घर सिलेंडर ने रोटी नहीं पकाउणी। ना स्टोरेज करो, अज किसी की जिंदगी बच लैण दिओ। सारे थोड़ा मर जाना है, नहीं मरना। मरेगा वो सिर्फ जिहदी आई है, वो अपनी आई नाल मर जाए। पर मैं फिर बेनती करा, अग बुझाउण वालियां च साडा ना होना चाहिए। दवाई दईए और प्रशादा दईए, ऑक्सीजन सिलेंडर दईए, ऑक्सीजन जनरेट करने वाली मशीन दईए। दिल्ली कमेटी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल विच प्रबंध कर रही है। बैड लगने शुरू हो गए ने, मशीनां चल पईयां ने। आपां यतन करिए। कोई पीड़ित है, उन्होंने किसी हॉस्पिटल लैके जाइए। अज जो ये पोस्टर पढ़ीदा है ना भी जिथे सरकार नहीं मिलेगी उत्थे सरदार मिलेगा, कितना मान वाधा है तुहाडा कि लोग इस कदर थानू वेखदे ने कि सरकार आए ना आए सरदार जरूर आएगा, भावें प्रशादा लैके ही आवे। दौड़ो, यतन करो, किसी भुखे नूं रोटी दे दिओ, किसी नूं ऑक्सीजन पहुँचा दिओ। मैं दुनिया भर के सिखां नूं बेनती करांगा, ना पैसे रखो संभाल के, आपां चले गए तो किसी काम नहीं आने। ये किसी काम नहीं आने। जिउंदे रहे तो होर कमा लवांगे। नहीं घर रोटी पकदी। लागे गुरुद्वारे, हर गुरुद्वारे विच प्रबंध है दिल्ली च। जिन्हें इतिहासक गुरुद्वारे ने कितों भी तुसीं लंगर चुक सकते हो, सिर्फ चुक के पहुँचाउण दी सेवा ही करदे हो। ये समझ लो भी लंगर तुहाडे वल्लों ही होएगा, क्योंकि गुरु कदे भी इन्हां दाणियां ते अपनी मोहर नहीं लाउंदा। कदे सिखां ने अरदास भी नहीं सी कीती, भी चेता रखिया जे। महाराजा रणजीत सिंह दे बारे कथा आउंदी, हुण किन्नी क सच मैनूं नहीं पता। बड़ी प्रचलित ये साखी है कि उन्होंने घर पाठ होया ते अरदास कीती ग्रंथी सिंह ने कि अन्न पानी गुरु दा, टहल पानी सिख सेवकां दी, ते इन्हां नेतावां दे नाल ना वो नाल चमचे हुंदे ने, वो खाली थाली च भी तुरे फिरदे ने। उन्होंने जाके महाराजे नूं चुक दिता, तुहाडा ते ना ही नहीं लिया जी किसी ने। तो जदों महाराजे नूं भाई साहब ने समझाया, आख्या जी अन्न पानी तुहाडा है, कहंदा जी नहीं। महाराजा रणजीत सिंह ते बड़ी महाराज की कृपा सी। औगण भी होणगे पर एक पक्ष सिक्खी दा उहदे ते बहुत वड्डा सी, क्योंकि मैं तो खुद ही मानदा भी वो ग्रंथी नहीं सी गुरुद्वारे दा, वो एक राजा सी। राजियां वालियां लामतां उहदे विच होणगियां, पर चंगियां गल्लां कि जदों दिल्ली दे ग्रंथी सिंह उहनूं मिले ते अपनी दाढ़ी नाल उहने उन्हां ग्रंथी सिंघां दे
चरण साफ कीते सी। पढ़ो भाई कान सिंह नाभा नूं। अज असी ग्रंथी की बेइज्जती करनी, उहदे लई माड़ा बोलना, असी अपना हंकार समझते हैं, क्योंकि असी उन्होंने अपना मुलाजम समझते हैं। नहीं, गुरु का वजीर महाराजा रणजीत सिंह ने दाढ़ी नाल उन्हां दे चरण साफ कीते सी। पढ़ो भाई कान सिंह नाभा। अगर ग्रंथी विच कोई अवगण है, ये उहदा निजी दोष है, पर साडे कोल रिस्पैक्टेड पोस्ट है। गुरु तो बाद गुरु का वजीर आउंदा है। अगर सानू लगता है कि सानू कोई गल कहनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए है, पर उसका तरीका होर होना चाहिए, अच्छा तरीका होना चाहिए, साडा एक दूजे नाल सन्मान होना चाहिए। आख्या महाराजे नूं अन्न पानी तुहाडा है, कहन लगा जी नहीं, तो टहल पानी तुसीं कहंदे कीता नहीं, ना तुसीं प्रशादा छकाया, ना तुहाडीआं महाराणियां ने छकाया। कहंदे फिर उन्हें दोबारा फिर प्रशादा आप तैयार किया। फिर आप छकाया। इस करके टहल पानी साढ़े हिस्से आया है, अन्न पानी नहीं है। अन्न पानी तो गुरु का है, ये तो जिथों मर्जी फड़ो तो छका दो। आओ आप जतन करिए। अगर पिछला समा नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, पर दुनिया दे विच एक मैसेज जरूर जा रहा है। अज अमेरिका दे उस एयरपोर्ट ते एक मैसेज तो गया होएगा ना कि सिख किन्नी तनदेही नाल सेवा करते हैं। उस वीर ने ड्राइवर नहीं उड़ीकिया, आप गड्डी भजाई है, आप एयरपोर्ट पहुंचे, आप जाके मिन्नतां कीतियां ने कि नहीं 24 घंटे होर लेट हो जाएगा, कदों दूजी फ्लाइट जाएगी। मैं तो रोज़ बेनती करदा आप इत्थे आ जाइए कि मैं तुहाडे तो वध सेवा करा, तुसीं मेरे तो वध करो। आपां नूं ये पाठ पढ़ना चाहिए। सानू एक दूजे का सन्मान करना चाहिए। दुनिया कवे आपस में है सके बरादर, सानू वो विखावा भी करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल भी विखाना चाहिए। गुरु नौवें पातशाह महाराज ने शब्द के आरंभ विच जिहड़ा मूल मंत्र दर्ज होया है, उहदे विच समझाया भी रब एक नहीं है, एक थां ते नहीं है, सारियां थावां ते है, सारियां नूं नहीं मिलदा। ये नहीं अर्थ भी सारी थावां ते हैगा, तो जदों जाओगे मिल जाएगा, मिलेगा गुरु की कृपा नाल। ते गुरु की कृपा होएगी जे गुरु का बचन मनोगे। तो हुण बचन तो वही मन्ने जिन्हें सुनिया होवे, जिन्हें सुनिया ही नहीं वो मन्नेगा की। साडी गलती है भी साडे चों कोई गुरु का बचन सुनन वास्ते भी तैयार नहीं है। ना असी कीर्तन सुनते हैं, ना असी कथा सुनते हैं, ना संगत में आके बैठते हैं, क्योंकि किते ना किते जाके ये प्रभाव असी ले लिया है कि ठीक है असी पाठ करने वाले रख लेने जी। साडी एक गलती है। सिखा पाठ तू आप करना है, बाणी आप पढ़नी है, अमृत तू आप छकना है, सेवा तू आप करनी है, दसवंध आप कढ़ना है, पर अपनी किरत करके कढ़ना है। उन्हें भी दूजे का माल चुकया तो दूजे नूं टकाता। अगर दूजियां का माल दूजियां नूं टकाओगे तो शब्द पढ़ लेना। एक शब्द आउंदा है, जे मुहाका घर मोह है, घर में पितरी दे वड्डिए हाथ दलाल के मुसफी ये करे। किसी दियां चीज़ां चुकियां तो घर के पितरां नूं दे दित्तियां, तो जदों अगे गईयां, जदों मेरे वर्गे ने अपने बजुर्ग नूं भेजियां, तो जिन्हां दियां चीज़ां सी उन्हां दे बजुर्ग भी उत्थे बैठे सी, उन्होंने कहा भी ये तो माल साडा है।
तो माल जिथों बरामद होवे पहला चोर ही हुंदा है। सवाल ही नहीं कि मेरा मोटरसाइकिल चोरी किने कीता है। जिहदे घरों फड़िया गया पुलिस ने कहना पहला चोर तो तू है, वह कहेगा नहीं मैनू फलाना दे के गया है, साडे घर उहने खड़ा कीता है, वो चोर बाद विच है। चोरी का समान बजुर्गों लई दान करोगे तो बजुर्गों के घरों जो पितर लोक में समान फड़िया गया तो तुहाडे बजुर्गों को भी लोगों ने चोर कहना है, क्योंकि बरामदगी उत्थों हुई है। इस करके सिख धर्म का असूल यह है कि नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे। दान वो करो जिहड़ा तुहाडी अपनी कमाई चो है, जिहड़ा तुहाडी अपनी किरत चो है, ठगी ठोरी चो नहीं है। उस परमात्मा का नाम सच्चा है, वही परमात्मा करता पुरख है, करन वाला भी वही है, पूरिया होया भी वही है। वो निरभव है, वो डरदा नहीं है। मत उन्होंने थ्रैट करिए असी, वो निर्वैर है, वो साडा दुश्मन नहीं है, वो साडे नाल कोई वैर नहीं करता। कोई सज़ा अगर सानू मिली है तो ये रब की दुश्मनी करके नहीं मिली, ये साड़ियाँ गलतियां करके मिली है। उहदी मूरत अकाल है, वो अकाल मूरत है, उहदी मूरत समय के प्रभाव तो मुक्त है। वो अजूनी है, वो जमदा ही नहीं है, वो सह भंग है, वो सुते प्रकाश है। गुरप्रसाद वो गुरु की कृपा नाल मिलदा है। राम सिमर यह है तेरे काज है। सिर्फ वाहिगुरु का सिमरन कर, ये तेरे काम आएगा। माया को संग त्याग, इहदा संबंध सिर्फ गुजरान तक रख। गुजारा माया तो बिना नहीं होएगा, पर केवल माया पिछे जिंदगी जीनी ये मूर्खता है। जिंदगी विच माया होवे ये अकलमंदी है। तेरी जेब विच माया होवे ये अकलमंदी है, पर तू माया विच बंद हो जाए नहीं, ये गलती है। ये गलती नहीं करनी, ये साथ माया दे दा तू नहीं लेना। करना की है, प्रभु जू की शरण लाग। सिर्फ प्रभु की शरण विच जुड़। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। जगत दे सुख सारे मिथ्या ने, झूठे ने। आ जिन्नी सौर समगरी है सब झूठी है। संसार भी झूठा है, समान भी झूठा है। सुपने जो धन पछाण, ये धन की है। जिवें सुपना है, कभी सुपना सच्चा हुंदा है? हाँ हुंदा है, पर जिन्ना चਿਰ सुते रहोगे। ये मत सोचना भी सुपना झूठा हुंदा है। झूठा सुपना उन्हां दा जिहड़े जाग पए ने। जिहड़े सुपने विच ने वो तो रोंदे ही रहिंदे ने, लत्त टुट गई जी, लत्त टुट गई। कदों जागणगे तो फिर मंजी ते बह के वेखणगे भी नहीं मेरी लत्त तो ठीक है, ये तो सुपना सी। सुपने च राजे बन गए, कई हुक्म चढ़ाउणगे, उन्हां चिर चढ़ाउंदे रहणगे जिन्ना चिर सुपने च होणगे। उठणगे तो पता लगेगा भी दिहाड़ी भी करनी है, रक्षा चलावांगा तो रोटी मिलेगी। सुपनियां दे विचों रोटियां नहीं निकलदियां। सुपना झूठा है, पर सिर्फ उन्हां लई जिहड़े जागदे ने। सुत्तियां लई सुपना झूठा नहीं जे हुंदा, ये भुलेखा ना पालना। जिहड़े सुपनियां च सुते ने वो ठीक ने, जदों जागणगे उन्होंने भी समझ आ जाएगी भी ये तो सुपना सी। एवें इन्हां चीज़ां मगर अपना सारा जीवन गवा लिया। सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सुपने जो धन पछाण, काहे पर करत मान। कदे सुपनिया ते भी उठ के सवेरे मान करीदा। सुपने च किसी को पैसे मिल गए, सवेरे उठ के हंकार करे कि अस तो अमीर होने हैं जी, ना नहीं करीदा। बारू की भीत जैसे बसदा को राज है। धरती का तू राजा भी बन जावे तो चेता रखिए ये रेत की कंध वाला साहब है, पता ही नहीं कदों डिग पैना, कदों ये राज भाग तेरा चला जाना है।
नानक जन कहत बात बिन सजै है तेरो गात। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके कहंदे ने कि मैं नानक तैनू एक गल कहना कि ये तेरा शरीर भी बिनसनहार है। तू राज भाग दियां गल्लां मत कर, सुपड़े संसार दियां गल्लां मत कर। सच ये है भी शरीर भी बिनसनहार है। तो अगली गल सुन, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जिवें कल का दिन बतीत होया, कल 27 तरीक सी, अज 28, अज भी बतीत हो जाएगी। जे कल का दिन नहीं रहा तो रहना अज का भी कोई नहीं है। एक एक छिन समा गुजर रहा है। आओ सेवा कर लीए, सिमरन कर लीए, पाठ कर लीए, गुरु 9वें पातशाह जी की शताब्दी मनाइए। 1 तरीक के जोड़े विशेष प्रोग्राम ने गुरपुरब शताब्दी के, वो इस स्थान पर बंगला साहब मनाए जाएंगे। जो सहज पाठा के भोग ने वो सवेरे 10 बजे तो लैके 11 बजे तक सीसगंज साहब पाए जाएंगे। 30 तरीक के समागम सीसगंज होणगे। पर पहली तरीक जिस दिन शताब्दी है, गुरु 9वें पातशाह जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब है, वो समागम इत्थे बंगला साहब होने ने। आओ सारे आपां गुरु पातशाह दीयां खुशियां लईए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।